जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर श्वसन को जो पढ़ रहे थे उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, श्वसन में हम लोग पढ़ लिए थे बहुकोशिकीय जीवों में ही श्वसन पढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, नहीं घबराइए। देखिए पढ़ाई शांति का चीज़ है, अतः पढ़ते समय नहीं घबराइए, ध्यान से सुनिए। फिर क्यों नहीं आएगा, हाँ पहले ही कहिए कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर कैसे आएगा। पहले शांत हो जाइए, आराम से सुनिए लेक्चर को। फर्स्ट बार नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो दोबारा सुन लीजिए, लेकिन सुनिएगा शांति से, तब तो आएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, श्वसन के दो चरण था। एक था पहला जो होता है अनॉक्सी। कौन श्वसन? अनॉक्सी श्वसन, ठीक है ना। जो दूसरा चरण था ऑक्सी श्वसन। हिंदी तो इसका होता है वायवीय श्वसन और इसका होता है अवायवीय श्वसन। इसमें से हम लोग अनॉक्सी जो था पढ़ लिए थे, बताए भी थे कि अनॉक्सी श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और पायरुवेटिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जब मांसपेशियों में पायरुवेटिक अम्ल बन जाता है तो दर्द होने लगता है, और ध्यान रखिएगा लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में ही यही पायरुवेटिक अल्कोहल में बदल जाता है तथा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाते हैं, जिसे किण्वन कहते हैं। यहाँ तक हम लोग रिपीट कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पूरी श्वसन का पहला चरण हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का द्वितीय चरण को देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अनॉक्सी श्वसन में 4 ATP ऊर्जा बनता है, एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट। याद रखिएगा, हम लोग के शरीर के अंदर कोशिका में जो ऊर्जा संचयित रहता है वो ATP के रूप में रहता है। अब देखिए 2 ATP तो यहाँ से अनॉक्सी श्वसन में एक्सपेंड खर्च हो जाते हैं। बात समझिए, 2 ATP तो खर्च हो गए, तो बच कितने गए? 2 ATP। अर्थात हम लोगों को 2 ATP का फायदा गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझिए। मैं थोड़ा कुछ इंग्लिश वर्ड भी बोल दूंगा, क्योंकि उतना आपको चाहिए है ना, तो उसको ग्रहण करने की लेने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ हमको 2 ATP का गेन हो गया। किस श्वसन के तहत? अनॉक्सी श्वसन के तहत। अब शरीर के कोशिकाओं के भीतर द्वितीय चरण चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। ऑक्सी श्वसन क्या होगा? इसके भी 2 चरण होते हैं। ध्यान सुनिए, पहले श्वसन के 2 चरण बोले थे, एक अनॉक्सी एक ऑक्सी। अब ऑक्सी के भी 2 चरण होते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला चरण कोशिका द्रव्य में, क्लियर? ऑक्सी श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है, तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ आधा चंदा। समझ रहे ना। तो क्लियर हो गया कि ऑक्सी श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव्य में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ रहे हैं ना, दिक्कत आएगा। तो देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जितना था पायरुवेटिक, उसको ऑक्सीजन के रूप में क्या हो जाएगा? विखंडित। क्योंकि बताए थे कि पायरुवेट का पूर्णतः विखंडन, यानी पूर्णतः उसमें जितना ऊर्जा है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही टूट पाता है। समझ रहे हैं ना। अतः यहाँ खूब ठूस की ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके चलते माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन हो जाएगा और यहाँ बनेगा 36 ATP ऊर्जा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ATP एक तरह का ऊर्जा है जो हम लोग को कोशिकाओं में जमा रहता है। समझ रहे हैं ना। 36 ATP,
लेकिन इसका भी जो अनॉक्सी श्वसन हुआ था, इसका 2 एटीपी तो हम लोग को फायदा हुआ था, अर्थात वह 2 एटीपी मिल के 38 एटीपी बना देगा। कितना बन जाएगा? 38 एटीपी। और जैसे ही 38 एटीपी बना तो बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। एक ग्लूकोज का एक अणु बनने के लिए 38 एटीपी ऊर्जा चाहिए, और यह 38 एटीपी कहाँ से आता है? तो अनॉक्सी श्वसन का 2 एटीपी बचा था और 36 एटीपी ऑक्सी श्वसन के तहत बना था। जब दोनों मिलता है तो 38 एटीपी बनता है, और जैसे ही शरीर की कोशिकाओं में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है तो ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और जब दोस्तों ग्लूकोज बन गया तो यानी कि ऊर्जा कार्य करने के लिए मिल जाएगा। अतः इसीलिए कहा जाता है कि कोई कितना थक गया है ना, उसको 1 गिलास ग्लूकोज घोलिए और पिला दीजिए, फिर टकाटक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कोई दिक्कत नहीं ना? अतः इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। समझ रहा है ना? तो श्वसन जो चैप्टर था पूरी तरह मैंने कंप्लीट करा दिया, और अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।